चैनल द लर्निंग जोन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ABCDE मॉडल। तो हमारा जो टॉपिक है ABCDE मॉडल, लेकिन CSIR में जो क्वेश्चन जिससे आते हैं वो है ABC मॉडल। अभी DEC क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड को देखते हुए जिस तरीके से अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब DE मॉडल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब कि हम डी और ई भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ और सिर्फ ABC ही मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या होता है DE मॉडल। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये भी आती है कि हमें ये मॉडल पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ABCD मॉडल हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं उसमें भी फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, और जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे ऑर्गेन्स का मतलब हो गया सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेन्स का, तो ये किस वजह से हो रहा है, ऐसे कौन से जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये हमें ऑर्गेन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए हम इसको ABCD मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो स्टेमन्स होते हैं, क्या होते हैं स्टेमन्स, ये क्या होते हैं, ये मेल पार्ट होते हैं। ठीक है, मेल पार्ट होते हैं। और जो कार्पल्स होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। स्टेमन जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं और जो कार्पल होते हैं वो फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। अब ये ABC जीन होता क्या है, ये जो सेपल, आपने जब एक फ्लावर देखा होगा उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेन। तो जो सेपल होता है ना, वो जो फ्लावर के नीचे वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर, उसे हम सेपल कहते हैं। ठीक है, और जो कलरफुल हमें देखने को मिलता है वो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वो पर्पल कलर भी हो सकता है, वो कोई भी कलरफुल पार्ट जो होते हैं वो पेटल होते हैं। ठीक है, और ये सेपल और पेटल हो गया, और मैंने स्टेमन भी बता दिए क्या होता है, कार्पल भी क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अब ये आता है कि जो ABC जीन होती है, ये हम ABC जीन हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो होते हैं कि फ्लावर में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेपल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेपल के बाद आता है आपका पेटल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। पेटल के बाद आता है आपका स्टेमन। ओके, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद आपका आता है कार्पल। ठीक है, जो कि हो गया फोर्थ पार्ट। अब ये हम बताएंगे कि ABC कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब अगर सेपल बन रहा है तो उसके लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, अकेले सिर्फ और सिर्फ A जीन, एक जीन होती है वो होती है A जीन। एक सेकेंड, A जीन। और जब पेटल को बनना होगा तो उसके लिए हम A+B, अभी मैं समझाऊंगी कि मैं सब क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर सेपल है तो A जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर पेटल बन रहा है तो A+B हम लिखेंगे। ओके, और अगर स्टेमन बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे B+C, और अगर कार्पल बनेगा तो हम C जीन लिखेंगे। तो यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि अगर सेपल बन रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ A जीन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कार्पल बन रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ C जीन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पेटल बन रहा है तो हम A भी लेंगे, B भी लेंगे, तब जाके हमारा पेटल बनेगा, और अगर स्टेमन बन रहा है तो हम B को भी लेंगे, C को भी लेंगे, तब जाके कहीं हमारा स्टेमन बनेगा। ओके, और एक कार्पल जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ C जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी आती है, किसके और किसके बीच, वो आपका रिलेशनशिप है वो A जीन और C जीन। ठीक है, अगर हम यहाँ A जीन को लें, अगर कहीं A प्रेजेंट है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं A प्रेजेंट है तो वहां पे C एब्सेंट होगा। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर कहीं C जीन प्रेजेंट है तो वहां पे A एब्सेंट होगा।
मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ये अब्सेंट होगा, और ये प्रेजेंट है तो ये अब्सेंट होगा। इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप। क्या, कौन सा रिलेशनशिप? एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, म्यूचुअल एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ए जीन जो होता है वो इनहिबिट करता है सी को, और सी जो होता है वो इनहिबिट करता है ए को। ये है इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, ये इनके बीच रिलेशनशिप देखा गया। अब ये कैसे देखा गया, हम इसको कैसे, मतलब एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ा लूँगी ना, तब आपको ये बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा। ठीक है, तो अभी आप बस ध्यान से सुनिएगा कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ। ए सेपल, ठीक है, ए प्लस बी पेटल, बी प्लस सी होगा तो स्टेमन, और वनली सी है तो कार्बन। ओके, ये हो गई बात। तो अभी तक हमने क्या कैसे होता है, लेकिन इसका एक नाम और है। वो नाम ये है, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे अगर कहीं ए दिया हुआ है, ठीक है, अगर कहीं ए दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे? हो सकता है कहीं कहीं ए जीन दिया हो, और ये भी हो सकता है कहीं AP1 यानी एपिटाला 1। AP1 का मतलब हो गया एपिटाला 1, ठीक है, और कहीं हो सकता है AP2 हो। ओके, तो ये एपिटाला 2 हो गया। ठीक है, अब हम बी जीन की बात करते हैं। इसका नाम होता है पिस्टिलाटा। ठीक है, पिस्टिलाटा, और सी का हो गया एगेमस। तो ये हो गई बात। क्लास बी जीन के लिए जो होता है, मतलब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए जीन के लिए एपिटाला 1 एपिटाला 2 होगा, और बी जीन के लिए होगा आपका पिस्टिलाटा और AP3 हो गया, और सी के लिए कहीं दिया होगा एगेमस। तो आप समझ जाइएगा कि वो सी के लिए बात की गई है। ठीक है, तो AP1 AP2 और AP3 जो होता है बी के लिए होता है, AP1 AP2 सिर्फ और सिर्फ ए के लिए होता है। और अगर PI दिया हो गया तो आप समझ जाइएगा पिस्टिलाटा की बात की गई है, और अगर एगेमस दिया गया है तो समझ जाइए कि सी की बात की गई है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक होती है मैडबॉक्स जीन। कौन सी जीन? एक फैमिली होती है, जिसे जो जीन होती है ना, उसके भी एक फैमिली होती है, और वो फैमिली होती है, जैसे हो गया मैडबॉक्स जीन। ठीक है, मैडबॉक्स जीन। ठीक, मैडबॉक्स जीन से ही ये ABC की जो फैमिली होती है वो बिलोंग करती है, मैडबॉक्स जीन। लेकिन एक एक्सेप्शन केस भी होता है, वो ये होता है कि जो मैडबॉक्स जीन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको AP1, ठीक है, और AP3 PI मतलब पिस्टिलाटा और एगेमस, ये सिर्फ और सिर्फ मैडबॉक्स जीन में देखने को मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस होता है AP2, इसमें मैडबॉक्स जीन में हमें AP2 जीन मतलब AP2 नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि मैडबॉक्स जीन में मतलब कौन से हमें देखने को नहीं मिलती है, तो वो AP2 जीन होती है, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। कौन सा? AP2। ठीक है, AP2 हमको इसमें नहीं देखने को मिलती। किसमें? मैडबॉक्स जीन में हमें ये देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम इसके कुछ म्यूटेशन केस की बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है, फ्लोरल मेरिस्टम जीन
और फ्लोरल ऑर्गन वाला आता है, ठीक है, ऑर्गन आइडेंटिटी। तो ये जो होता है फ्लोरल ऑर्गन से ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है वो फ्लोरल ऑर्गन की, कि कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम कुछ म्यूटेशन केस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, म्यूटेशन केस की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे म्यूटेशन जीन की, म्यूटेशन केस, सॉरी नॉट जीन, म्यूटेशन जीन लिखते हैं, म्यूटेशन केस है, म्यूटेशन केस की। तो अब हम बात करेंगे म्यूटेशन केस की। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना भी भूल गई हूँ, तो इसके बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगी, ओके। तो म्यूटेशन केस में हम देखेंगे, यहाँ मैं WT लिख दे रही हूँ, ठीक है, WT, इसका मतलब हो गया वाइल्ड टाइप की बात की जा रही है, ठीक है, वाइल्ड टाइप की। तो वाइल्ड टाइप में जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि A जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेपल, A+B पेटल, B+C स्टेमन, C कार्पल। तो अगर आप सोचिए कि अगर ए जीन म्यूटेट हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर ए जीन म्यूटेट हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए जीन प्रेजेंट है तो वहाँ सी एब्सेंट होगा, तो और अगर ए जीन ही नहीं है तो वहाँ पे सी होगा। तो मतलब कि जो हम यहाँ पे ABC लिखते हैं, तो A एब्सेंट है तो यहाँ पे C आ जाएगा और क्या बनेगा? कार्पल, ठीक है, कार्पल बनेगा। B+C मिलके स्टेमन बनाएंगे और यहाँ C जो है फिर से कार्पल ही बनाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ यहाँ पे A प्रेजेंट होता था इस वजह से यहाँ पे C आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी A+B मिलके पेटल बनाते थे, तो यहाँ पे भी मैंने C+B कर दिया, स्टेमन हो गया। ये B+C तो स्टेमन बनाते ही थे जो कि प्रेजेंट है C, तो इसलिए हम यहाँ पे B+C स्टेमन कर दिए हैं। और यहाँ पे C अपने आप को फिर से जो कंडीशन जो रहती थी कार्पल की वो यहाँ पे रहेगी ही। तो यहाँ पे जो जीन हमें देखने को नहीं, जो मतलब हमें ऑर्गन देखने को एब्सेंट मिल रहा है वो सेपल और पेटल देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप हमें क्या देखने को मिल रहा है? कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फिनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है? कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। और हमें अफेक्टेड फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है? अफेक्टेड देखने को मिल रहा है, अफेक्टेड देखने को मिल रहा है सेपल और पेटल, ठीक है, सेपल और पेटल देखने को मिल रहा है, सेपल और पेटल देखने को मिल रहा है। अब ये तो ए की बात हो गई, अगर ए म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा? अब आप सोचिए कि अगर हम बी को ही म्यूटेट कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी क्या है? म्यूटेट है। अगर बी म्यूटेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ए तो अपना प्रेजेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे सेपल हो जाएगा। तो अब बी एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर ए ही अपना प्रेजेंट शो करेगा, सेपल बनाएगा। सी अपना प्रेजेंट शो करेगा, कार्पल बनाएगा। सी अपना प्रेजेंट शो करेगा, कार्पल बनाएगा। तो अगर बी म्यूटेट हो जाए तो क्या बनेगा? सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। तब क्या हमें देखने को नहीं मिलेगा? वो है पेटल और स्टेमन, क्योंकि बी जो होता है वो पेटल और स्टेमन बनाता था। अब यहाँ पे वो नहीं है तो इस वजह से ए अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, सी अपना प्रेजेंस शो कर रहा है। फिनोटाइप ये देखने को मिल रहा है और अफेक्टेड हमें क्या देखने को मिल रहा है? पेटल और स्टेमन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फिनोटाइप तो आपको ये देखने को मिल रहा है जो कि आपको पता चल रहा है, और अगर अफेक्टेड देखने को आप देख रहे होंगे तो हमें स्टेमन और पेटल और स्टेमन, पेटल और स्टेमन हमें अफेक्टेड देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सी क्लास की। अगर सी म्यूटेट हो जाए, तो क्या होगा? सी म्यूटेट हो जाएगा तो अब ए अपना प्रेजेंस शो करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंस हमको देखने को मिलेगा? ए देखने को मिलेगा, सेपल बनाएगा। ए
प्लस बी मिलके क्या बनाएंगे, पेटल बनाएंगे। ठीक, अब क्या होता था कि बी प्लस सी मिलके स्टेमन बनाते थे, तो सी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे पेटल को ही शो करेंगे। तो बी प्लस ए, तो यहाँ पे हो गया पेटल, और ए फिर सी की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेपल। तो यहाँ पे भी हमें फेनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ठीक है, अफेक्टेड देखने को क्या मिलेगा, अफेक्टेड देखने को क्या मिलेगा हमको, अफेक्टेड देखने को हमको मिलेगा कार्पल और स्टेमन, स्टेमन और कार्पल, स्टेमन और कार्पल। ठीक है, ये हो गई म्यूटेशन की, कि अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ एब्सेंट है तो क्या होगा। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कि अगर वाइल्ड टाइप कंडीशन में सब अपना अपना प्रेजेंस शो करेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई चीज म्यूटेट हो जाती है, ए म्यूटेट हो गई, बी म्यूटेट हो गई, तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब हम एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, और इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो ये इसका म्यूटेशन केस हो गया। तो अभी जो मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी, मैं इसको इरेज करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। तो म्यूटेशन केस की भी बात हो गई, वाइल्ड टाइप कंडीशन की भी बात हो गई, कि म्यूटेशन फिनोटाइप हमें क्या देखने को, म्यूटेट जो फिनोटाइप होगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा, और कुछ जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो हमें देखने को क्या मिलेगा। ये बात तो हो गई। एक बात जो मुझे और बतानी थी आपको, वो ये थी कि अगर ए है, ए का मैंने क्या बताया था, AP1 और AP1 और AP2 ये बताया था। ओके, हमने बी, अगर हम बी की बात करेंगे, जब ए प्लस, एक सेकेंड, ये तो सिर्फ ए की बात हो गई, लेकिन जब ए और प्लस बी दोनों मिलके पेटल बनाते हैं, तो जो यहाँ पे ए का है, मतलब AP1, ओके, AP2, AP3, PI, तो ये सारे प्रेजेंस शो करेंगे बी में, क्योंकि ए भी है और बी भी है, तो ए में जो शो हो रहा है वो इस बी के साथ भी मिलके अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, तो बी प्लस सी है, तब आपके मन में आ जाना चाहिए कि AP3 और PI, AP3 PI और AGMS, और अगर C है तो सिर्फ और सिर्फ AGMS। ये हो गया। ये बात समझ में आई आपको, कि अगर एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तो वो सिर्फ अपना ही प्रेजेंस शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ दो व्यक्ति मिल जाए तो वो अपना प्रेजेंस तो शो करेगा, मतलब वो उसके साथ साथ जो जो एक्सप्रेशन होते हैं, और दूसरा अपना उसके साथ जो एक्सप्रेशन होता है, वो दोनों को मिला करके तब जाके दोनों अपना प्रेजेंस शो करके एक अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी है कि ए है तो अकेले अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, और अगर उसके साथ ए और प्लस बी दोनों मिल जा रहे हैं तो दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ए भी बी के साथ मिल करके अपना प्रेजेंस शो कर रहा है, अपना फंक्शन शो कर रहा है। तो ये रही पूरी बात, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हो गया डी मॉडल। ठीक है, डी मॉडल, तो आई होप आपको ABC मॉडल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी कुछ डेफिनेशन भी है कि फ्लोरल मेरिस्टम क्या होता है, फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट क्या होता है, और कुछ 2-4 डेफिनेशन है जो कि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो आपको दूंगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसके लिए मैंने सिर्फ आपको अभी ये सिर्फ कुछ आइडिया दे दिया है कि ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम डी मॉडल की बात करते हैं। तो डी जिन क्या होता है कि ये ओव्यूल के डेवलपमेंट को, ओव्यूल के डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो डी होता है वो ओव्यूल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो ई होता है, ई जो होता है वो क्या करता है, ए के साथ भी फंक्शन करता है, बी के साथ भी फंक्शन करता है,
सी के साथ भी फंक्शन करता है और ABC और खुद का तो फंक्शन करता है। ई जो होता है ना वो सबके साथ फंक्शन करता है और डी के साथ भी करता है, ठीक है, डी के साथ भी करता है। तो डी जो होता है वो ओव्यूल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और जो ई होता है वो ए के साथ भी फंक्शन करेगा, मतलब अगर कहीं पे ए है तो A प्लस ई होगा, ठीक है। अगर कहीं बी जीन लिखा हुआ है तो वहाँ पे A प्लस बी प्लस ई होगा, ठीक। अगर कहीं पे C है तो C प्लस ई होगा, ठीक है। एक मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया B, ठीक है। बी अकेले अपने आप को शो करता है कि नहीं, बी अकेले नहीं शो करता है, बी किसी के साथ एसोसिएट होता है, एसोसिएट होके तब वो अपने फंक्शन को शो करता है। अकेला कभी इसने अपने प्रेजेंस को नहीं दिखाया है, एसोसिएट होकर के ही ये अपने फंक्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी है, तो ठीक है, अब बी के साथ ए अपना प्रेजेंस शो करता है, यहाँ पे हमने ए लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ये एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये बी है और बी के साथ एसोसिएट है ए और सी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ई जो होता है इन सबके साथ फंक्शन करता है, ये ई क्या किया, सबके साथ मिलके फंक्शन शो किया। तो ये रहा इसका फंक्शन कि ये ई क्या करता है, कैसे अपने आप को शो करता है। हुआ क्या था कि जो ई जीन होता है वो पहले इसको एगेमस 1 एगेमस 2 ऐसे इसको कहा गया, लेकिन देखा गया कि जब ये म्यूटेट हो गया तो इसमें क्या किया, सेपल शो होने लगा। क्या शो होने लगा, सेपल शो होने लगा। तो सेपल शो होने लगा तो बाद में इसका रीनेम्ड किया गया। जब रीनेम किया गया तो उसमें इसको सेपिलाटा 1 जीन और सेपिलाटा 2 जीन, इसको सेपिलाटा नाम दे दिया गया। तो इस वजह से तो अभी मैं ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लंबी ना हो, मैं आपको दूसरे वीडियो में पार्ट 2 जो आएगा उसमें जो बचे हुए पार्ट है मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ई जीन के भी मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं ई जीन की भी अच्छे से आपको डिस्कस करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ABCD मॉडल क्या है, और कोई चीज़ अगर छूट भी गई होगी तो मैं दूसरे वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो ये रहा ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन और ई जीन, और इसका वाइल्ड टाइप में कंडीशन क्या होता है और अगर ये म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जहां आपको ना समझ में आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पार्ट 2 में उस चीज़ को कवर कर लूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।